तो नमस्कार दोस्तों, आज जो है पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले कुछ दिनों से मैंने इस चैनल पर वीडियो नहीं डाली है, तो दोस्तों आज जो है मैं आपको वीडियो लेकर आया हूं। अभी तक जो है हमने उपराष्ट्रपति तक, संविधान तक बात कर ली है और साथ ही में अपन भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कर लिए और साथ ही में भाग 5 चल रहा है। ठीक है, तो अपन ने ये 4 कर लिए, ये 5वें भाग का ये आपका उपराष्ट्रपति मैंने लगभग समाप्त ही कर दिया। ठीक है, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ 70 आर्टिकल, साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, सबसे पहले मैंने आपको एक आर्टिकल मैंने छोड़ दिया था, कौन सा, 62, जो मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, एक एक आर्टिकल आपको बताया जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं छिपाया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल जो 62 है, जो मैंने आपको जो उपराष्ट्रपति बताया था कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो कौन से में होता है, 63 में होता है। तो जो ट्रिक बताई थी, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है वो आपको याद कराएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपका वो ट्रिक है जिसके माध्यम से हमने उपराष्ट्रपति के क्या करे थे दोस्तों, उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, मतलब जो पद हैं और क्या है, क्या कर सकता है, तो ये इसका चुनाव वगैरह किया था। मतलब आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। तो आपका उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल किस में दिया है, 63 में दिया है। किस में दिया है, आर्टिकल 63 में। फिर उसके बाद ये आपका सभापति होता है किसका, राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति होता है कौन, प्रधान सभापति होता है आपका 64 में दिया गया है। फिर उसके बाद आता आपका जो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जा सकते हैं, कि किस में दिया है, 65 में। फिर उसके बाद यह है 66 में आपका राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर उसके बाद आपका दिया है 67 में आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल ये आपका 5 साल का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और ये कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद USA के संविधान से लिया गया है और इसका कार्यकाल कितना होता है, वही 5 वर्ष होता है। ठीक है, वही इसमें प्रक्रिया होती है चुनाव में, जो मैंने आपको जो राष्ट्रपति के बारे में बताई थी। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसलिए केवल आर्टिकल बता रहा हूँ। फिर उसके बाद है आपका ये चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस में दिया है, 68वें आर्टिकल में दिया गया है। और फिर उसके बाद इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है इसको शपथ, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। फिर उसके बाद अपन ने जो मैंने 62 छोड़ दिया था वो क्या है, तो 62 दोस्तों ये रहा आपका 62। अब 62 में क्या होता है दोस्तों, ऐसे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद हैं। कौन है, रामनाथ कोविंद हैं। तो ये आपको वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू हैं। फिर दोस्तों ये आपका 62 में ये दिया गया है कि यदि महाभियोग लग जाए या दोस्तों आकाश मतलब ऐसी स्थिति या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या ऐसे कई कारण हो सकते हैं, उसका कार्यकाल खत्म हो जाए, उसका अपहरण हो जाए, तो इस स्थिति में जो है संविधान में मतलब इसकी चर्चा ही नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के स्थान पर, राष्ट्रपति के स्थान पर कौन आ सकता है, उपराष्ट्रपति आ सकता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये बाद में बता दिया। ये था आपका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित ही था। और जो हमारा 63 से हमारा चालू हो जाता है कौन सा, उपराष्ट्रपति। अब फिर अपन ने ये भी बात कर ली थी। फिर उसके बाद अपन ने बात करनी है आर्टिकल 70 की। तो आर्टिकल 70 में क्या कहता है दोस्तों, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति, यानी वही है आकस्मिक स्थिति कब आ सकती है, या तो हमारे जो रामनाथ कोविंद है वर्तमान में वो कहाँ पर चले जाएं, विदेश चले जाएं तो है, या दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए तो अब, और जब इनकी या मृत्यु हो जाए या इनका अपहरण हो जाए, तो ऐसी आकस्मिक स्थिति का यह भी कह रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें संविधान में चर्चा नहीं है, उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति जो है शपथ ले सकता है। उसके कार्यकाल को उसके कार्यकाल को जो है
दिया जाता है, ठीक है, कार्यकाल करता है और उसको उतनी ही तनख्वाह मिलने लगती है जितने राष्ट्रपति को मिलती है। राष्ट्रपति को वर्तमान भारत में जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है वो राष्ट्रपति को ही मिलती है। वो फिर उसके बाद शायद ये किसको मिल जाएगा, तो ये आपको उपराष्ट्रपति को तमाम शक्तियाँ मिल जाएंगी यदि उस समय हमारे राष्ट्रपति नहीं है, इस तमाम शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि जो उपराष्ट्रपति है जो किसका सदस्य होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ना कि उसका क्या है सदस्य होता है सभा राज्यसभा का, जो आगे के आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये इतना तो हम अभी इतना जल्दी नहीं पढ़ेंगे, मतलब इतने आर्टिकल समाप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं आपको डेली लिख कर बताऊँगा, इसमें ये है तो इसमें ये है, ऐसे मतलब बताऊँगा तो आपको आर्टिकल याद होंगे, तो बार बार आपके दिमाग में आएगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के स्थान पर कौन आ सकता है, उपराष्ट्रपति आ सकता है। ये हो गया आपका समाप्त। फिर उसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 71, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 71 नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण है, ये रहा, ठीक है। आर्टिकल 71 तो उपराष्ट्रपति एंड राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, यानी कि जो उनका जो निर्वाचन होता है उस समय जो है राष्ट्रपति इनमें विवाद होता है, तो कोई भी विवाद आएगा उसका निराकरण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये दिया है आर्टिकल 71 में, ठीक है। आर्टिकल 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति एंड राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई भी निर्वाचन में यदि कोई भी समस्या आती है तो इसका जो निराकरण कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 71, ठीक है। यही समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद आता है 72, ठीक है। अब 72 में क्या दिया है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है क्षमादान शक्ति, जो मैंने आपको पूरे 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति थी वो मैंने आपको बता दी थी। कब, तो ये क्षमादान यानी कि पूर्ण तरीके से किसी की मतलब क्या कर सकता है, फांसी एवं और साथ ही में सभी प्रकार की क्षमा कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना है, आर्टिकल 32 में क्षमादान शक्ति है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो वो बता दी थी, 5 प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद होते हैं आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 कहता है कि जो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका के विस्तार को बढ़ावा देगा, साथ ही में ये कार्यपालिका जो हमारी है संघ कार्यपालिका, उसके संघ जो कार्यपालिका है उसके जो है सदस्य होंगे उनकी मदद करेगा, साथ ही में इसके सदस्य के लिए एक गठन पार्टी भी बनाई जाएगी, ठीक है। मतलब एक प्रकार की जो कार्यपालिका होगा उसका विस्तार करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर पढ़ा था आर्टिकल 74, एक मंत्री परिषद होगी जो आपका क्या करेगी, जो राष्ट्रपति की सहायता करेगी। ये किस में दिया है, 74 में। तो 74 में क्या दिया है दोस्तों, ये मैं आपको पूरी तरीके से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं में आपके 2 से 4 दिन जो 4 वीडियो लग जाएंगी, ठीक है। इनको अपन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसमें दिया है जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या बनाई जाएगी, मंत्री परिषद बनाई जाएगी। और फिर मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अन्य जो मंत्री होंगे उनका नियुक्त कौन करेगा, अन्य मंत्रियों का नियुक्त कौन करता है, वो करता है आपका राष्ट्रपति। ये किस में दिया है, आर्टिकल 75 में दिया गया है। और इसका जो वास्तव में इनका नियुक्त कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम किसका होता है, वो आपका राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार का वकील कहते हैं, इसे कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ठीक है। ये आपको केवल इतना बता रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और यही मंत्री परिषद और इनमें ही आपका एक वीडियो आने वाला है क्योंकि ये इसको पूरी तरीके से समझेंगे अपन। अन्य मंत्री कौन कौन से होते हैं, मंत्री परिषद क्या होती है। मंत्री परिषद 2 प्रकार की होती है, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री ये होते हैं। तो इनके बारे में अपन जानकारी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है सरला वगैरह, ये आपको अपन अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये थी आपके बस जो आपको ये सरला यानी कि इसमें एक आपको ट्रिक याद रखना है, सरला।
इससे आपके ये याद हो जाएंगे। 7 से आपको ध्यान रखना है ये आपकी संसद है, ठीक है, कितनी है संसद, ठीक है। फिर उसके बाद 80 में रा यानी कि राज्यसभा, फिर उसके बाद ला से लोकसभा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है दोस्तों क्योंकि अब जो है हमारी वीडियो आने वाली है पॉलिटी से संबंधित, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटी का महत्वपूर्ण कुछ जानकारी जो मैं आपको दे सकूं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम अपन जो है इसमें जो है 73 से बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे 74वें आर्टिकल से लेके कल जो है मैं आपको अगली वीडियो में 68 तक बताऊंगा, 78 तक बताऊंगा। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे पूरी संसद में क्या होता है, ये सब अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ठीक है, धन्यवाद।